नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं कहानियां सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से आए गीता और महेश। 15 साल की शादी और 5 साल तक इलाज करवाने के बाद 2015 में उन्हें जुड़वा बेटियां हुई और उनका अधूरा परिवार पूरा हो गया। महेश दिल्ली के पास गुरुग्राम के सेक्टर 15 में अपनी चाय का ठेला लगाया करता था। आमदनी कम थी, लेकिन घर में खुशियों की दो दो चाबियां थी। दो बेटियां जिनके लिए महेश और गीता ने लंबा इंतजार किया था। दोनों बहनों की सिर्फ आपस में शक्ल मिलती थी और आदतें आदतें बिल्कुल अलग थी। मानो जैसे एक पूर्व थी तो दूसरी पश्चिम। बड़ी बेटी जितनी शर्मीली तो छोटी उतनी ही बातूनी थी। महेश कहा करता था कि उसकी छोटी बेटी बहुत तेज है। शैतानियों में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। कभी कोई कुत्ता उसकी बड़ी बहन को डराता तो छोटी बहन शू शू करके उसे भगा देती। बड़ी बड़ी आंखें देखें तो बहुत सुंदर लगती थी और बच्चों के साथ वक्त का पता ही नहीं चला। 5 साल बीत गए। बच्चों के जिंदगी में आ जाने से महेश और गीता बहुत खुश थे। घर में महेश के साथ उसकी माँ भी रहती थी। बूढ़ी दादी की उम्र लगभग 90 साल थी। सब उनसे डरा करते थे, सिवाय उन दो बहनों के। दादी भी अपनी पोतियों से बहुत प्यार करती थी। जनवरी का महीना चल रहा था। दादी ने एक दिन पीर बाबा के मजार पर जाने की इच्छा जताई। तो फिर क्या, दो जोड़ी नन्हे नन्हे हाथ दादी की छड़ी बनकर उनके साथ चल दिए। दादी की पोतियां एक दूसरे का हाथ थाम के चल रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किसे लेकर जा रहा है। दरगाह में उन तीनों ने लंगर खाया और फिर घर वापसी की तरफ चलने लगे। तभी उन जुड़वा बच्चियों में से छोटी बेटी ने कहा कि उसने बाथरूम जाना है। वो सड़क की दूसरी तरफ बने बाथरूम की तरफ चली गई। आसपास काफी भीड़ थी। पुलिस वाले पहरा पर थे। दादी माँ को भी ज्यादा फिक्र नहीं हुई। दादी और उनकी दूसरी पोती सड़क के इस पार खड़े थे, दूसरी तरफ देख रहे थे। लेकिन वो छोटी लड़की कभी वापस नहीं आई। She never came back। 20 दिन बाद उस छोटी सी बच्ची की लाश एक नाले में मिली। द्रोणाचार्य पार्क के पास पीर बाबा की दरगाह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बच्ची के सर में एक पतली सी मेटल रॉड घुसी हुई थी। कमर के नीचे का हिस्सा नीला पड़ चुका था। अब दूसरी बेटी घर वालों के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। यहां तक कि वो तो अब खेलने के लिए बाहर भी नहीं निकलती थी। आज की कहानी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने कई शहर बदले, कई ठिकाने बदले, लेकिन वो जहां भी गया उसके अंदर का शैतान नहीं बदला। ये कहानी सुनाना मेरे लिए जरा मुश्किल है और शायद आपके लिए भी इसे सुनना आसान नहीं होगा। लेकिन चलिए, आइए सुनते हैं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग सांस ले रहे हैं। ग्वालियर शहर, सितंबर 23, 2013। सुबह के 10 बजे का वक्त था। एक दिहाड़ी मजदूर के 5 साल की बेटी अपनी 10 साल की बहन के साथ घर से निकली। वो दोनों हनुमान टेकरी जा रहे थे। वहां अखिलेश्वर मंदिर के पास हर मंगलवार कम्युनिटी किचन यानी लंगर में खाना मिलता था। दोपहर तक वो लड़की लापता हो चुकी थी। लड़की की मां ने दोपहर के बाद एफआईआर दर्ज कराई। कंपू पुलिस स्टेशन से एक टीम रवाना हुई। लड़की की मां ने कहा कि 1 साल पहले उसकी लड़ाई एक औरत से हुई थी और उसे शक है कि इस औरत ने ही उसकी बच्ची को अगवा किया है। लेकिन लड़की की बहन ने बताया कि हाँ, उस औरत को उसने मंदिर के पास देखा भी था। पुलिस ने उस औरत के घर पर रेड मारी और काफी पूछताछ भी की, मगर उस लड़की का कोई पता नहीं चला। उस लड़की का बाप जेल में था।
बाप को जब बेटी के गायब होने की खबर मिली तो उसने भी कई लोगों का नाम लिया जो उससे बदला लेने के लिए उसकी बेटी को अगवा कर सकते हैं। लड़की की मां ने भी कई और नाम लिए, लेकिन हर बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक डेड एंड ही मिला। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। 5 साल की बच्ची के डिस्क्रिप्शन को अखबार में भी छापा गया। नोएडा सेक्टर 57 से लेकर जयपुर राजस्थान तक कंपू पुलिस स्टेशन की टीम ने कई ठिकानों पर बच्ची को ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। उसे पूरे परिवार को पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी जिंदा है और उसे किसी ने किडनैप किया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास गुरुग्राम के एक पुलिस स्टेशन में लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए उस आदमी को ठंड लग रही थी, जहां वो पुलिस वालों से कंबल मांग रहा था। पुलिस वालों ने उसे कहा कि भाई तुझे अभी से ठंड लग रही है, नवंबर में दिसंबर में तेरा क्या हाल होगा। वो आदमी कुछ ऐसा बताने वाला था जो वहां बैठे किसी पुलिस वाले ने भी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। जिस कातिल के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो असल में एक कायर घिनौना इंसान था जो छोटी छोटी बच्चियों को अपना टारगेट बना रहा था। आखिर गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन में कस्टडी के अंदर वो इंसान पुलिस को क्या बताने वाला था। माँ बाप से जब उनका छोटा सा बच्चा अलग हो जाता है तो उनकी क्या हालत होती है। आंसू सूख जाते हैं, फिर भी आंखों में नमी रह जाती है। बच्चों की माँ रोती है, पर पिता छुप छुप कर रोता है, सबके सामने हिम्मत दिखाता है, लेकिन अकेले में टूट जाता है। हर सांस के साथ अपने बच्चे को याद करता, उसकी सलामती की दुआ मांगता है। भगवान में विश्वास ना रखने वाले भी मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं, आंखों में उम्मीद लिए सांस लेते रहते हैं। और फिर एक दिन पुलिस की वर्दी पहने दरवाजे पे दस्तक होती है। एक खबर आती है। खबर होती है कि घर में जो किलकारी गूंजती थी, जो रौनक सजाती थी, जिसके आगे पीछे घर के लोग घूमा करते थे, वो छोटी सी बच्ची जिसका एक आदमी ने बलात्कार कर दिया और उसके हाथ पैर तोड़ दिए और उसे जान से मार दिया। कानों को यकीन नहीं होता और दिमाग सुन पड़ जाता है, लेकिन खबर यही होती है। ये खबर जिसने घर को खत्म कर दिया। ये खबर अगले दिन अखबार और टीवी चैनल्स की हेडलाइन में महज कुछ लाइन बन के सिमट के रह जाती है। वो माँ बाप पहले अपनी बेटी की सलामती चाहते थे, उसकी घर वापसी चाहते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, जल्द से जल्द मिले, लेकिन उस आदमी का अब तक कुछ पता चल ही नहीं पा रहा था। गुरुग्राम की उस सेल में बंद हुआ वो आदमी जो ठंड से परेशान था, वो अब कंबल ओढ़े सुकून से बैठा था। नवंबर के महीने में वो कंबल काल कोठरी में उसे ठंड से बचा रहा था। सेल का दरवाजा खुला और कुर्सी सरकने की आवाज हुई। पुलिस वाले ने पूछा कि 2017 में उस लड़की को तूने ही उठाया था ना, जो बहन के साथ मंदिर जा रही थी। उस लड़की की बॉडी को कहाँ डिस्पोज किया तूने? इस सवाल के जवाब में उस आदमी ने जवाब दिया कि साहब, कहीं आप ग्वालियर की बात तो नहीं कर रहे? वो बच्ची तो हमने वहीं छोड़ दी थी। पुलिस वालों ने हैरानी से पूछा, ग्वालियर? वो आदमी कहता है कि हाँ, वहां भी हमने कुछ कांड किए थे, और बोला कि हमारा ख्याल है कि वो तो 2013 की बात थी। जैसे ही इंस्पेक्टर के कानों तक ये बात पहुंची, उन्होंने तुरंत इंटरनल पुलिस नेटवर्क की मदद से ग्वालियर के कंपू पुलिस स्टेशन में ये इंफॉर्मेशन दी कि दिसंबर 2013 में जिस लड़की का अपहरण हुआ था, उस लड़की के बारे में एक आदमी जानता है। हरियाणा पुलिस की एक टीम उस आदमी को लेकर ग्वालियर की तरफ निकल पड़ी। उस आदमी का नाम था सुनील। ये सफर लंबा होने वाला था, पर यहां तक सुनील पहुंचा कैसे, इसके पीछे की भी एक कहानी है।
उस दिन सुनील के घर में सुनील के बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। ये कोई पार्टी नहीं थी, बस कुछ पड़ोसी आकर घर में बैठ गए थे और टेबल पर नमकीन मिठाई के साथ बस चाय रखी हुई थी। बच्चों ने कहीं से गुब्बारों का जुगाड़ बिठाया था और बस गाना गाकर कहीं से खुशी ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। बच्चों की माँ तैयारी और मेहमान नवाजी में लगी हुई थी और जिस बच्चे का बर्थडे था उसकी नजरें घर के दरवाजे पर टिकी हुई थी। उस बच्चे की निगाहें अपने पिता सुनील रस्तोगी को ढूंढ रही थी, लेकिन सुनील को सिवाय नशे के किसी और की फिक्र ही नहीं थी। नशा पहले शौक बना और फिर मजबूरी, फिर उसकी आदत बन गई। पेशे से सुनील टेलर था, घर में एक पत्नी और 5 बच्चे। शराब के नशे में ना उसे अपने बच्चों का होश था और ना ही बीवी का, ना अपने काम का। बच्चों का जन्मदिन एक तरफ, उसे परिवार की खुशियों से कोई मतलब नहीं था। उसकी खुशी थी उसका नशा और उसकी हवस। क्राइम से रिश्ता सुनील ने 2008 में बना लिया था। पोजीशन ऑफ ड्रग्स के केस में सुनील को अक्सर हवालात के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन फिर ये बात सिर्फ ड्रग्स और शराब तक सीमित नहीं रही। न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो सुनील ने अपना पहला ब्रूटल क्राइम साल 2011 में किया था। महोबा यूपी में उसने 5 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया था और उसके बाद वो उस बच्ची को मार के वहां से भाग गया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। 2013 में ग्वालियर शहर में उसने एक और लड़की को अपना शिकार बनाया। मई के महीने में एक 5 साल की बच्ची रेलवे स्टेशन से गुम हो जाती है। इसके पीछे भी सुनील का ही हाथ था। वो रेप और मर्डर इसके अलावा कई वारदातें हुई। सुनील ने कभी दिल्ली, कभी गुरुग्राम, कभी एमपी तो कभी यूपी में इन वारदातों को अंजाम दिया। एक के बाद एक सुनील ने मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। सुनने में ड्रामेटिक लग रहा होगा, लेकिन सुनील ने अपनी हवस मिटाने के लिए नन्ही नन्ही कलाइयों को रौंदता चला गया। उन आंखों ने जिन्होंने अभी तक ठीक से सपने देखना भी शुरू नहीं किया था, उन आंखों ने मौत को बहुत करीब से देखा। उन बच्चों को मालूम ही नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है। बेहिसाब दर्द उन्हें अपनी चपेट में ले लेता और वो दर्द जब तक महसूस होता जब तक कुछ भी महसूस होना बंद ना हो जाए। सुनील वॉज अ साइकोपैथ। वो बस मजे के लिए बच्चियों को मारे जा रहा था। इमोशनल एंगल से हटकर बात करें तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। पुलिस का पैटर्न समझने में पुलिस को वक्त लगा, क्योंकि ये पैटर्न अपने आप में बहुत यूनिक था। नशे में डूबा रहता था सुनील और उस पर आए दिन जेल के चक्कर काटना। अब ऐसे आदमी को घर में इज्जत मिलना तो दूर की बात थी, 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती थी। अपनी भूख शांत करने के लिए सुनील ने कम्युनिटी किचन यानी लंगर का सहारा लिया। मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर लाइन में सुनील भी शामिल हो जाता। लंगर के डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन सुनील यहीं से लिया करता था। सुनील मंदिर और दरगाहों के बाहर लगी लाइन में खड़ी बच्चियों पर नजर रखता था। आप जानते होंगे, ज्यादातर जिन लोगों के लिए लंगर रखवाया जाता है वो लोग गरीब घर के होते हैं। हमारे देश में किसी की भूख शांत करना पुण्य का काम माना जाता है। वहाँ लाइनों में लगकर छोटी छोटी बच्चियाँ जो कि अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी दादी के साथ खाना खाने आते हैं, उन्हें कहाँ मालूम होता है कि सुनील जैसे बुज़दिल कातिल वहाँ घात लगाए बैठे होते हैं। सुनील जानबूझकर ऐसे बहुत गरीब घर की लड़कियों को अपना टारगेट बनाता था। देश में आबादी का ये हाल है कि एक बड़ी संख्या में बच्चे गरीबी में पलते हैं, सड़क पर रहते हैं या झुग्गियों में, या इनका कोई पक्का एड्रेस या आईडी नहीं होता। वारदात के बाद पुलिस को बॉडी मिलती थी और पुलिस को हर गली, हर नुक्कड़ और चौराहे पर जाकर बच्ची के मृत शरीर की फोटो दिखाकर पूछना पड़ता था कि क्या इस बच्ची को किसी ने देखा है
या कोई इस बच्ची को जानता है? कई बार सुनील बच्चियों की ऐसी हालत कर देता था कि खुद उसके घर वाले उसे नहीं पहचान पाते थे। मैंने कहा था आपसे कि इसके बारे में सुनना आपके लिए मुश्किल होगा, ये बताना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है। सच्ची कहानी सुन पाना मुश्किल होता है, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी। एक एक करके सुनील ने कई परिवारों से उनकी खुशियां छीन ली। उन जुड़वा बहनों में से सुनील ने जिस बहन को अपना शिकार बनाया था, उसका बलात्कार करके उसके सर में रॉड घुसा दी थी। उसकी बॉडी देखकर ये बात साफ थी कि आदमी साइकोपैथ है। पुलिस ने सुनील को पकड़ने के लिए सारे ऑप्शंस फॉलो किए। कई महीनों तक सीसीटीवी की फुटेज देखी गई। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पीर बाबा की मजार, सब जगह की स्कैनिंग होती रही और फिर नजर आया सुनील का चेहरा। वीडियो में सुनील उस बच्ची को लेकर जाता दिखाई दे रहा था, जिस बच्ची की बॉडी पुलिस को एक ऐसी हालत में मिली थी कि इंसान की रूह कांप जाए। पुलिस की टीम को जब इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी, उसे पता चला कि सुनील वहां जरूर मौजूद होता है जहां लंगर बट रहा हो। पुलिस वालों ने सिविल ड्रेस में खुद लंगर लगाना शुरू किया। डीसीपी सुमित कुहार खुद बताते हैं कि उन्होंने कई बार लंगर लगाया। को मर्डर का मामला है, उसमें उसके जो मैक्सिमम वारदात थी वो दिल्ली की थी। दिल्ली और हमारे यहाँ पे 3 उसने वारदातें की थी। एक की थी उसने 16 के एंड में। ये आदमी जनरली छोटी बच्चियों को मंदिरों के बाहर से जो प्रसाद लेने के लिए गरीब बच्चे इकट्ठे होते हैं, वहां से प्रसाद के बहाने उनको किडनैप करता था और उसके बाद फिर उनको ब्रूटली ट्रीट करके मर्डर कर देता था। हमारा जो पहली इंसिडेंट था वो था दरगाह के बाहर से बच्ची गायब हुई थी, हाथ पैर तोड़ रखे थे, उसका मर्डर कर रखा था उसने। वो 26 जनवरी को मिली थी बॉडी। राजी चौक के ऊपर वाटर पंप है, वहां उसके पंप के खड्डे में थी वो। जब बच्ची को लेके जा रहा था तो एक स्लाइड से उसकी इमेज हमारे सामने आ गई थी। उस केस में मुझे इसलिए याद है कि ये बहुत चैलेंजिंग केस था मेरे लिए। मैं डीसीपी क्राइम था उस टाइम, क्योंकि हमें ये पता लग गया था कि ये आदमी खुद घर पे खाना भी नहीं खाता, ये मंदिरों वगैरह में खाना खाता है। तो हमने 3rd इंसिडेंट के बाद गुड़गांव में जहां भी, जैसे मंगलवार को हनुमान मंदिर, शनिवार को शनि मंदिर, थर्सडे को साईं मंदिर, बुधवार को दरगाह के सामने, पुलिस ने अपने खुद के भंडारे लगाना स्टार्ट कर दिए सिविल ड्रेस में। और हमें थोड़ा इस बार पहली बार हमें थोड़ा चेहरे का आइडिया था, क्योंकि आज तक तो हमारे पास कोई विटनेस ही नहीं था। तब हमें थोड़ा आइडिया हुआ और उसके बाद हमें वो बंदा स्पॉट हुआ मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन पे खाना खाते हुए। हम ट्रेन से लगातार हर स्टेशन में सीसीटीवी चेक कर रहे थे। आइडिया भी होगा तो उसका गाँव उस तरफ है, तो हम उसी रूट को चेक कर रहे थे। तो करीब 1 महीने की बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, करीब इसमें मुझे आज भी याद है 250 पुलिस वाले क्राइम ब्रांच के लगातार लगे रहे थे दिन रात। वी वर एबल टू ट्रेस हिम। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि पहले इंसिडेंट के बाद जब ये एक लोकेशन से बच्ची जाती दिखाई दे रही है, एक सीसीटीवी पे जिस टाइम ये सामने आ रहा है उसी टाइम एक गाड़ी की लाइट सीसीटीवी के कैमरे पे लगी, दिख नहीं पाया हमें। पूरे 2 साल मुझे याद भी आया था कि हमने हर दिन ड्यूटियां लगाई है बच्चियों को बचाने के लिए। इवेंचुअली लक फेवर्ड अस और एक सीसीटीवी में हमें इसकी इमेज मिली और हम इसको पकड़ पाए। केस इतना ट्रबलसम था कि हर शाम को टेंशन हो जाती थी कि आज किसी बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए। तो इसने वो एरिया छोड़ दिया था। ये हर इंसिडेंट के बाद 4-5 महीने के लिए एरिया छोड़ देता था। तो फिर इवेंचुअली हमें इसके गांव के लिए टीम भेजी और टीमें लगातार हर रेलवे स्टेशन के आसपास कैमरे चेक कर रही थी। इंदौर के पास किसी रेलवे स्टेशन के पास ये दिखाई दिया था हमें मंदिर के बाहर। हमारे इंटरव्यू ये जरूर आया था कि इसने काफी इंसिडेंट दिल्ली में कर रखे थे और क्योंकि ये टारगेट करता था बहुत ही गरीब और लावारिस बच्चियों को, तो कई बार तो बच्ची की शिनाख्त नहीं हो पाती थी। महरौली में एक थोड़ी सी बड़ी बच्ची के साथ इसे करने की कोशिश की थी, वो बच गई फॉर्चुनेटली। शी वाज द ओनली सर्वाइविंग चाइल्ड। छोटी बच्ची के हाथ पैर तोड़ रहा, उसके चीखने चिल्लाने में इसको किक मिल रही है। तो साइकोपैथ तो है ही है, ये साइकोपैथ था। डीसीपी सुमित कुहार की बातों से ये पता चलता है कि 250 पर्सनल्स सुनील को पकड़ने में जुटे हुए थे। पुलिस की टीम उस दिन सुनील को ग्वालियर की तरफ लेकर निकली हुई थी। सुनील को ग्वालियर के कंपो पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां उसकी शिनाख्त की गई और उस लड़की की मां को सुनील को दिखाया गया और उसकी मां ने सुनील को पहचान लिया।
उसने बताया कि उसने सुनील को उस दिन मंदिर के पास देखा था। सुनील ने बताया कि उसने उस 5 साल की छोटी बच्ची को मिठाई का लालच देकर अपने पास बुलाया और फिर साइकिल पर बिठाकर उसे कुछ दूरी पर किसी जगह ले जाकर उसका बलात्कार किया और उसके बाद उसके हाथ पैर तोड़कर उसे मार डाला। सुनील के ऊपर मुकदमा चल रहा है। 3 केसेस में उसे दोषी ठहराया जा चुका है और बाकी केसेस की लीगल प्रोसीडिंग्स जारी हैं। सुनील के बारे में कुछ और बातें सामने आई। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स कहती हैं कि सुनील को लगता था कि वारदात के वक्त वो लाल या नीले रंग के कपड़े पहने तो वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और यह भी कि वो ये वारदात ऑड नंबर की डेट पर ही करता था। हमारे देश में अनेकों समस्याएं हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी लाखों चैलेंजेस हैं, लेकिन दाद देनी होगी डीसीपी सुमित गुहार और उन जैसे पुलिस ऑफिसर्स की जिन्होंने बच्चियों की जान बचाने के लिए एटी चोटी का जोर लगा दिया और देशी को अंजाम तक पहुंचाया। तो ये थी आज की कहानी मेरे दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ डू लेट मी नो। गॉड ब्लेस, पीस टू ऑल।